ये बात उस समय की है जब मैं 10वीं कक्षा में पढ़ता था। मैं और मेरा दोस्त बहुत शरारती थे। एक दिन हम सभी दोस्त एक स्कूल में खड़े बात कर रहे थे। तभी रमेश वहां आया। रमेश, यार ये रोज रोज की पढ़ाई से ना बोर हो गए हैं। हम और भी परीक्षा भी आने वाला है, क्यों ना हम कहीं घूमने चले। मैं बड़ी उत्सुकता से कहा, हाँ हाँ क्यों नहीं, बहुत मजा आएगा। मुकेश, परंतु हम सब जाएंगे कहाँ? रमेश, सुना है यार कहीं 20 किलोमीटर के अंतराल में जंगल है, वहीं चलते हैं। अमित डरते हुए, पर वहां तो भूत प्रेत रहते हैं। मैं, भूत प्रेत कुछ नहीं होता, ये सब अफवाहें हैं। हम सब कल ही शाम को वहां चलेंगे और रात भी गुजारेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ऋषि। मैं आप सभी को डरावनी कहानियां सुनाता हूं। आज की इस कहानी को सुनकर आप सभी के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इस कहानी को अगर आप 1 मिनट भी सुनते हैं तो पूरा सुने बिना कहीं भी नहीं जाएंगे। चाहो तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो। बिना किसी बात की कहानी को फिर से शुरू करते हैं। सब घर जाने के बाद अपना अपना बैग पैक कर लिए और जरूरी सामान ले लिए। अगले शाम को ही सभी दोस्त जंगल की तरफ निकल पड़े। सभी काफी खुश थे। हंसी मजाक करते करते सब जंगल पहुंचे। शाम ढलने को आई। अमित, ये जंगल तो बहुत डरावना है, हमें घर चलना चाहिए। मैं, अरे यार अभी अभी तो आए हैं और तुम जाने की बात करने लगे। अंदर चलते हैं, बहुत मजा आएगा। सभी अंदर जाने लगे। शाम ढल चुकी थी। रमेश ने टॉर्च जलाई। सबने मिलकर बीच जंगल में तंबू लगाए और बाहर आग लगाकर सब एक साथ बैठ गए और एक दूसरे से बातें करने लगे। बात करते करते सभी भूत पे चले गए। मुकेश, मैंने सुना है बहुत समय पहले एक आदमी रात को अपनी कार अकेला इस जंगल से होकर गुजार रहा था। तभी उसे किसी के चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। वह डर गया। उसने अपनी कार की गति और तेज कर दी। फिर उसने लगा कि पीछे वाले सीट पर कोई बैठा है। उसने पीछे मुड़कर देखा तो कोई नहीं था। जैसे ही वह आगे की तरफ मुड़ा, अचानक उसे एक औरत दिखाई दी। उस औरत ने गाड़ी को तेजी से रोका। वह औरत आकर कहने लगी कि मैं बगल के गांव की रहने वाली हूं, क्या आप मुझे छोड़ देंगे? उस व्यक्ति ने डरते हुए कहा, ठीक है, बैठ जाइए। गाड़ी आगे बढ़ाई। जब वह गांव के समीप पहुंचा, पूछा कि आप इतनी रात को जंगल में क्या कर रही थी? औरत ने कहा, जवाब नहीं दिया। जब उस व्यक्ति ने पीछे मुड़कर देखा, वह दंग रह गया, क्योंकि वहां कोई औरत नहीं थी। वह समझ गया कि कोई और ही चुड़ैल थी। वह तेजी से गांव की तरफ भागा। उसी ने यह सारी बात गांव में बताई। हम सब को डर लगने लगा था। सब शांत होकर उसकी बातें सुन रहे थे। सभी दोस्त सोने चले गए। रात काफी बीत गई। जंगल में अंधेरा ही अंधेरा छाया हुआ था। अजीब अजीब सी आवाजें आ रही थी। आधी रात को मुकेश रमेश के पास गया। मुकेश, रमेश, 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 क्या हुआ? इतनी रात को तुम यहाँ क्या कर रहे हो और घबराए हुए क्यों हो? मुकेश, वो अमित। रमेश चौंक कर, क्या हुआ अमित को? मुकेश, अमित मेरे पास सोया था। जब मेरी नींद खुली तो वो वहां नहीं था। रमेश, वह यहीं कहीं होगा। मुकेश, मैंने सभी जगह देख ली, वो यहाँ कहीं नहीं है। तभी बाहर किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। मुकेश, ये आधी रात को कौन टहल रहा है? कहीं अमित तो नहीं? रमेश, चलो चलकर देखते हैं। रमेश अपने बैग से टॉर्च निकालता है। दोनों अमित को ढूंढने लगे, लेकिन अमित कहीं नहीं दिखा। रमेश
और मुकेश के पास आया और मुझे सारी बात बताई। हम सब बहुत डर गए। रमेश रोते हुए, ये सब मेरी गलती है, मैंने ही सबको जंगल में लाया हूँ, मेरी ही सारी गलती है। मैंने और मुकेश ने किसी को तरह से सहानुभूति कराई। मैं अमित को कुछ नहीं होगा, हम साथ आए हैं और साथ ही जाएंगे, हम सब मिलकर अमित को खोजेंगे। मुकेश, हाँ, अब देर नहीं करनी चाहिए, समय कीमती है। सभी अमित को ढूंढने चल पड़े। अमित को ढूंढते ढूंढते हम सब बहुत दूर चले गए। वहां गांव से बहुत तेज हवा चल रही थी, डर भी लग रहा था। तभी हमें वहां से किसी के गुजरने का एहसास हुआ। हम सब ढूंढते लगे। हमें लगा शायद अमित हो जो हमारे साथ मजाक कर रहा है। हम सब ने आवाज लगाई, अमित, हमें पता है तुम ही कहीं न कहीं हो, सामने आ जाओ, देखो ये मजाक करने का समय नहीं है। लेकिन कोई जवाब नहीं आया। तीनों दोस्त उसे ढूंढने लगे। वहां छाया, फिर क्या दिखा, राजेश, देखो वहां पर कोई है। मैं, चलो उसका पीछा करते हैं, शायद इसी से हमें अमित के बारे में पता चल जाए। तीनों उसका पीछा करने लगे। रात बहुत ज्यादा हो गई थी, कुछ भी सही से दिख नहीं रहा था। कुछ देर छाया करने के बाद हम सब एक बड़ी सी हवेली के पास पहुंचे। तभी मुकेश का पैर किसी चीज से टकराया। छाया ने पीछे मुड़कर देखा और आगे बढ़ गया। वह हवेली की तरफ जाने लगी। मुकेश, तुम सबको क्या लगता है, अमित यहां आया होगा? मैं, यह तो नहीं पता, किंतु हमें इस हवेली के बारे में जरूर देखना चाहिए। राजेश, कहीं ऐसा तो नहीं कि जिस तरह से हम इस छाया का पीछा करते करते यहाँ तक आए, उसी तरह अमित भी आ गया हो? मैं, हाँ, हो सकता है, हमें अंदर चलना चाहिए। तीनों अंदर गए। जैसे ही हवेली का दरवाजा खोला तो बहुत सारे बच्चे वहां भागने लगे। हम सब वहीं छुप गए। पक्षियों के जाने के बाद अंदर गए। अंदर जाते ही दरवाजा बंद हो गया। हम सब घबरा गए। मुकेश दरवाजे को जोर जोर से पीटने लगा। कौन है? किसने दरवाजा बंद किया? खोलो, दरवाजा खोलो। हमारे पास अंदर जाने के सिवा किसी भी कोई रास्ता नहीं था। मैंने आग का मशाल जलाया। आगे बढ़ने लगे। हम सब अलग अलग होकर ढूंढने लगे। तभी मुकेश जोर से चिल्लाया, भागो भागो! और राजेश पास पहुंचे। मुकेश कमरे में खड़ा था। जब हम सब उसके पास पहुंचे, हम सब दंग रह गए। उस कमरे में खून से लथपथ शीर ही था। इसी तरह से किसी रूप में लाशें, हाथ पैर दिख रहा था। सभी घर खोज के, किंतु हमें कुछ नहीं मिला, न ही अमित का पास पहुंचने का कोई मार्ग। हम सब परेशान होकर बैठ गए। मैं वहां पड़े छोटे छोटे पत्थरों से दीवार पे मारने लगा। तभी एक पत्थर दीवार से टकराया और वहां से एक अलग ही आवाज आई। फिर से एक पत्थर मारी और बार पैसे ही आवाज आने लगा। मैं, कुछ सुना तुम लोगों ने? राजेश, हाँ, लगता है इस दीवार के पीछे कुछ है, चलो देखते हैं। ओके, इस दीवार को तोड़ने के लिए कुछ जरूरी सामान लाया। तीनों मिलकर उस दीवार को तोड़ा। हम तीनों दंग रह गए। अंदर एक सुरंग था। जैसे ही हम अंदर गए, तभी किसी ने हमें पीछे से रोकने की कोशिश की। जब पीछे मुड़कर देखे तो वहां किसी की छाया पीछा कर रहे थे, खड़ी थी। मैं घबराते हुए पूछा, कौन हो तुम? सब्र करो, मैं तुम्हें सब बताती हूँ, उस छाया ने कहा। उसने एक किताब दी। किताब वर्षों से साला पुराना था। किस किताब के जरिए तुम अपने दोस्तों तक पहुंच जाओगे। तुम्हारे दोस्त को सूरा नाम के राक्षस ने बांध रखा है और
आज सुबह तक सूरा उसकी बलि चढ़ा देगा। हम सब घबरा गए। मुकेश ने कहा, हम तुम्हारी बात से भरोसा क्यों करें? कहीं ये हमें फंसाने की चाल हुई तो? नहीं, ये कोई चाल नहीं, और तुम्हारे पास मेरी बात मानने के सिवा दूसरा कोई रास्ता नहीं। दरअसल तुम सब ही इस तरह से मेरे दोस्त इसी जंगल में घूमने आए थे। जिस तरह से तुम सबके साथ जो हो रहा है, हमारे साथ भी यही हुआ। सूरा ने अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए हमारी बलि चढ़ा दी। तब से हमारी आत्मा यही भटक रही है। अब तुम्हें कुछ ही करना होगा, ऐसा उस समय कहा। तुम सब जब अंदर जाओगे तो रास्ते में सारी रुकावटें आएंगी, किंतु तुम्हें पीछे मुड़कर नहीं देखना होगा, अन्यथा तुम्हारी वहीं पे मौत हो जाएगी। तभी मैंने पूछा, हम अमित को बचाएंगे कैसे? तुम सब जब जाओगे तो तुम्हें सूरा के कक्ष में जाना होगा। उसके बाद मैं तुम्हें आगे की योजना बताऊंगा। हम तीनों निकल पड़े। रास्ते में अजीब अजीब सी आवाजें आ रही थी। ऐसा लगता जैसे हमें धक्का दे रहा हो, किंतु हमने एक बार भी मुड़ के नहीं देखा। उस किताब की मदद से हम सूरा के कक्ष तक पहुंचे। तभी वहां एक साया आ गया और आगे की प्रयोजना बताया। हम तीनों अंदर गए। सूरा गहरी नींद में सो रहा था। वहां हमें पिंजड़े में कैद एक पक्षी दिखाई दिया, जिसमें सूरा का प्राण बसती थी। हमने उसे चुपके से उठाकर चल दिए। ढूंढते ढूंढते हम एक कक्ष में पहुंचे। वहां का नजारा देखकर पैरों तले जमीन खिसक गई। हमने देखा कि अमित रस्सी से बंधा हुआ है और डरावने डरावने आवाजें निकाल रहा था। जैसे ही हम अंदर गए, मेरी पैर किसी चीज से टकरा गया और वह पिंजरा गिर गया। सूरा को इस बात का आभास हो गया। हमने साया के कहे अनुसार उस पक्षी को जैसे ही मारने गए, सूरा वहां आ गया और उसने हम सब पर हमला कर दिया। मुकेश राजेश सूरा से लड़ने लगे। मैं वहां से चुपचाप निकलकर पिंजड़े को ढूंढने लगा। आखिरकार वह पिंजड़ा हमारे हाथ आ ही गया। मैंने उनसे पक्षी से निकालकर मार डाला। सूरा वहीं गिर पड़ा। पक्षी से निकलते खून जब अमित के शरीर पर छींटा तो जोर से शोर से चिल्लाने लगा और बेहोश हो गया। तभी अचानक से तेज रोशनी चारों ओर फैल गई और जब रोशनी कम हुई तो हमने देखा कि सब अपने तंबू में आ गए हैं। अमित की ठीक हो गया। सुबह होते ही हम सब अपने घर चले गए। यह कहानी अब समाप्त होती है। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसे लगी कमेंट करके बताएं। ऐसी ही और डरावनी कहानी सुनने के लिए मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारी आने वाली कहानियां सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद।